तहसीन जी, इस पूरे मामले को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा क्या एक बड़े सरल टारगेट बन जाते हैं, सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि वो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कई वर्षों से हमलावर रही है। बात सही है कि आज तक कुछ साबित उनके खिलाफ नहीं हो पाया, लेकिन उनकी ये छवि हर बार प्रस्तुत की जाती है कि गांधी परिवार ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारों से इनको करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीनें दिलवाई और एक अकूत संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा ने हासिल कर ली है, केवल और केवल इस नाते कि वो गांधी परिवार के दामाद हैं। ये इनका आरोप हमेशा लगता रहा और मैं वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जब मैं इंडिया टीवी में आया, मुझे याद है संडे का दिन था और मैं और रविशंकर प्रसाद जी ने, आलोक भाई ने बिल्कुल सही कहा, 2014 की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोपहर में कि उनके पास रॉबर्ट जी के खिलाफ उनकी जेब के अंदर सबूत है। आपको याद होगा सौरभ भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं इंडिया टीवी में आया था। और 2014 से लेकर 2022 तक आज नलिन जी कहते हैं हमारे पास इस प्रक्रिया को समय लगता है, लेकिन प्रक्रिया को समय नहीं लगता है। सौरभ भाई, मैं जो फैक्ट रखता हूँ मुझे फैक्ट चेक करना, मैं हर चीज फैक्ट चेक के साथ कहता हूँ। 4 बार रॉबर्ट जी का मामला कोर्ट में गया, हरियाणा वाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार थी, चारों बार मोदी जी की सरकार। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीबीआई अंडर मोदी जी कहते रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। ये सीबीआई कहती है मोदी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करता है, कहते हैं ये सारे राजनीतिक आरोप है, मोदी जी की सरकार है। इसका कभी न्यूज नहीं बनता है। अब आते हैं बीकानेर, हरियाणा का हो गया, अब हम आते हैं बीकानेर। नहीं, हरियाणा में थोड़ी सी बात और है। अभी जो है कुछ महीने पहले ही जो है वहां रॉबर्ट वाड्रा जी का रियल एस्टेट लाइसेंस कैंसिल किया है। रियल एस्टेट लाइसेंस कैंसिल भी हुआ है रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी का, डीएलएफ से जो जमीन का सौदा उनका हुआ था उसके सिलसिले में। हाँ, और वो तो जमीन ऑलरेडी बिक गई, तो लाइसेंस का क्या मतलब है? और वो इसका क्या मतलब है? आपको सुप्रीम कोर्ट से आपको 4 क्लीन चिट मिल गई। अब हम आते हैं बीकानेर जमीन पर। 25 जनवरी 2016 वसुंधरा राजे, आलोक जी मुझे फैक्ट चेक करना, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी ना 2016 में, अशोक गहलोत नहीं थे ना। राजस्थान पुलिस गिव्स क्लीन चिट टू रॉबर्ट वाड्रा, सेज ही इज अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड। राजस्थान पुलिस 2016। क्या इनका पता है इनका क्या है? इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं था, अब हिमाचल के चुनाव हार गए ना प्रियंका जी के सामने मोदी जी, तब रॉबर्ट वाड्रा को ले आना है बीच में। अब ये राजस्थान वाले मामले में आपको क्लैरिफाई करते अपनी बात समाप्त करता हूं। आलोक भाई बिल्कुल सही कह रहे, ना सिर्फ रॉबर्ट जी इस मामले में विक्टिम है, ये चौथे बायर है। और वो जमीन एलोकेट 2007 में वसुंधरा राजे जी ने की, जिनको की उन्होंने किसी और को बेचा, उन्होंने किसी और को बेचा, ये चौथे। अब क्यों क्वॉश नहीं हुआ वो ईसीआर में आपको बताता हूं। ईसीआर इसलिए क्वॉश नहीं हुआ क्योंकि ईसीआर में चार्जशीट में और एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है। तो कोर्ट ने पूरी टिप्पणी क्या की वो नहीं बताते। पूरी टिप्पणी कोर्ट ने एक ही, आप जाइए, आप आपका बयान दे दीजिए ईडी के सामने जो आपने राजस्थान पुलिस को दिया है, और अगर आपको कुछ भी लगता है ऐसे तो हम फिर आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप इंटरिम प्रोटेक्शन क्या आना। कोर्ट की पूरी बात तो आप कोर्ट कीजिए। ठीक है, मतलब रॉबर्ट वाड्रा कहीं भाग नहीं रहे जांच से, आप कह रहे हैं। ठीक, एक बार जरा अजय आलोक जी का रिएक्शन आ जाए। अजय जी, 2 सवाल हैं हमारे सामने। एक, आज अचानक बीकानेर का ये मामला 2007-8 का क्यों उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और दूसरा, जिसका हालांकि फैसला जो है वो अदालतें करेंगी, लेकिन क्योंकि अब ये जनता की अदालत के सामने सारी बातें हो रही हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा फ्रॉड हैं या उन्होंने फ्रॉड किया है, या उनके साथ फ्रॉड हुआ है? माफ कीजिए। देखिए सौरभ जी, उन्होंने फ्रॉड किया है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, अब तो मामला अदालत में है, तो ये अदालत को ही तय करने दीजिए। हम और आप कोई नहीं होते हैं तय करने वाले। एक परसेप्शन ड्रॉ की जाती है, आप हरकत कैसी कर रहे हैं। और राजनीति में आज क्यों उठाया गया मुद्दा, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है ना, कोई समाज सेवा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। और राजनीति में मुर्दे हमेशा गाड़ के रखे जाते हैं, समय आने पर उनको निकाला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, गलत क्या किया। दूसरी बात, परसेप्शन कैसे बनती है। अभी 2022 में रॉबर्ट वाड्रा जी स्पेन इटली गए थे, अदालत से परमिशन मांगी थी, उसमें लिखा था वाया दुबई जाएंगे। वो वाया दुबई की जगह दुबई में जाके 4 दिन रुक गए। हाईकोर्ट ने इस पर स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया और रॉबर्ट वाड्रा जी ने माफी मांगी कोर्ट में कि ये मुझसे गलती हुई, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, कि मैं वहां पर रुक गया, मैंने जानकारी नहीं दी। तो ये है हैबिचुअल इन तमाम परसेप्शन से। दूसरी बात कि रॉबर्ट इससे क्या प्रूव होता है, जो अभी उदाहरण आपने दिया डायरेक्टर की तरफ से, मैं इससे ये प्रूव होता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इससे ये प्रूव होता है कि जो न्यायालय की भी सम्मान ना करे, न्यायालय के नियम के अनुसार नहीं जाएं एक एफिडेविट देके, इससे ये प्रूव होता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इसमें कोई शक नहीं है।
मैं ये कह रहा हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो व्यक्ति बेल पर है या कहीं बाहर जा रहा है और न्यायालय का ही सम्मान नहीं कर रहा है, उसके न्यायालय से माफी मांग रहे हैं, तो परसेप्शन आपकी क्या बन रही है? उस परसेप्शन के तहत आज वो विक्टिम है या वो ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने खुद फ्रॉड किया है, नहीं किया, क्या किया है? दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा कब कांग्रेस पार्टी के ऑथराइज्ड मेंबर बन गए, ये भी बता दीजिए मुझे। कांग्रेस पार्टी क्यों इस पर ऑफेंसिव डिफेंसिव हो गई? इतना जोर शोर से कांग्रेस को आके रॉबर्ट वाड्रा क्या कहे हो कांग्रेस पार्टी में? ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो सिर्फ गांधी परिवार के एक सदस्य है ना, प्रियंका जी के पति हैं। उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आके सफाई दे रही है, तो मतलब ये पार्टी कहीं ना कहीं परिवार को रिप्रेजेंट कर रही है। आलोक जी, जब इल्जाम गांधी परिवार का नाम लेकर लगाया जाएगा, जब कट्टर पापी परिवार गांधी परिवार को कहा जाएगा, तो ये तो गांधी परिवार के बचाव में आएंगे ही ना। भाई गांधी परिवार के आप बचाव में आ रहे हैं किस बात पे? कट्टर पापी परिवार वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देखिए नेशनल हेराल्ड का मामला है, दोनों राहुल गांधी सोनिया जी बेल पे हैं, अब रॉबर्ट वाड्रा है बेल पे हैं। तो कट्टर पापी परिवार अगर कह रही है भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होके, तो उसको आप फैक्ट से ना काउंटर कीजिएगा। न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, न्यायालय में अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे रहे हैं। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, आपको रिप्लाई का हक है यहाँ पर। ठीक है अजय जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।